हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बिहार एसटीईटी से संबंधित है। जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इस दोनों ही के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले दीक्षा एस के द्वारा बिहार एसटीईटी के सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इस तीनों ही के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करवाया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों को हमारे चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप वहां से उन वीडियोज को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से भी इस वीडियोज को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ए ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी ऑप्शन है आयरलैंड का संविधान और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने काफी अधिक प्रभाव छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है के एम मुंशी, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन 1946, सी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है हुकुम सिंह, बी ऑप्शन है बलीराम भगत, सी ऑप्शन है रवि राय और डी ऑप्शन है जीवी मावलंकर। भारतीय लोकसभा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है सर बी एन राव और डी ऑप्शन है श्री के एम मुंशी। इसका आंसर हो जाएगा सी, सर बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को और डी ऑप्शन है 31 दिसंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो कि भारतीय प्रस्तावना में लिखित है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत और डी ऑप्शन है देवीलाल। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आंसर हो जाएगा बी और ये गृह मंत्री भी थे। और उप प्रधानमंत्री दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है
M.A. जिन्ना और डी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वे अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से, तो प्रश्न में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, कहां से? ए ऑप्शन है निर्वाचक मंडल द्वारा, बी ऑप्शन है भारत की जनता द्वारा, सी ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा और डी ऑप्शन है संसद द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? ए ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में और डी ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? ए ऑप्शन है वर्ष 1947, बी ऑप्शन है वर्ष 1945, सी ऑप्शन है वर्ष 1950 और डी ऑप्शन है वर्ष 1951। तो इसका आंसर इसमें से कोई भी सही नहीं है। अभी जस्ट पीछे किए हैं, राष्ट्रगान पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ए ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन है श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, आंसर हो जाएगा ए। और सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को और 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है विनोबा भावे और डी ऑप्शन है S.A. डांगे। दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा था? ए ऑप्शन है समानता का अधिकार, बी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। B.R. अम्बेडकर के द्वारा हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया था, आंसर हो जाएगा सी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? ए ऑप्शन है 1945, बी ऑप्शन है 1946, सी ऑप्शन है 1947 और डी ऑप्शन है 1948। आंसर हो जाएगा बी 1946। भारत की संविधान सभा ने 1946 से कामकाज प्रारंभ किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए ऑप्शन है 8 सितंबर 1946, बी ऑप्शन है 9 अक्टूबर 1947, सी ऑप्शन है 8 नवंबर 1947 और डी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। इसका आंसर हो जाएगा डी, 9 दिसंबर 1946। इस समय अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड बैठक हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ए ऑप्शन है स्थानीय सरकार, बी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, सी ऑप्शन है प्रांतीय सरकार और डी ऑप्शन है पंचायत। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट किए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति का, सी ऑप्शन है प्रतिनिधियों का और डी ऑप्शन है तानाशाही। भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। और राष्ट्रपति का शासन यूएसए अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है भारत। इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला प्रथम देश अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? क्योंकि ए ऑप्शन है इसको शुभ दिन माना गया था, बी ऑप्शन है उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, सी ऑप्शन है कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसमें 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी की याद में 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन के लिए चुना गया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है बी एन राव। इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। संविधान के निर्माता के रूप में बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान फिल इन द ब्लैंक्स को अस्तित्व में आया। ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1948 और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1948।
48। इसका आंसर हो जाएगा बी 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है नंबूदरीपाद, बी ऑप्शन है मूलजी वैश्य, सी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी ऑप्शन है श्रीपद डांगे। इसका आंसर हो जाएगा सी बी आर अम्बेडकर। भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है बी एन राव और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मसौदा समिति के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसकी बातें प्रस्तावना में या प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। और अगर यहीं पे जोड़ दिया जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा हृदय एवं आत्मा कहा गया, तब हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 32। और वैसे पूछा जाए कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तब हो जाएगा प्रस्तावना। इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? ए ऑप्शन है के एम मुंशी, बी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है ऑस्टिन और डी ऑप्शन है के टी शाह। तो उपर्युक्त कथन जो है वह के टी शाह के द्वारा कहा गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी के टी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ए ऑप्शन है एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, बी ऑप्शन है शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, सी ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए और डी ऑप्शन है भारत को आजादी देने से इनकार करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। कैबिनेट मिशन जो है संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के गठन के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ए ऑप्शन है बेबल प्लान, बी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, सी ऑप्शन है अगस्त ऑफर और डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा किया गया था। योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। इसका आंसर हो जाएगा बी विधानसभा। भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ए ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 29 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ए ऑप्शन है 1922, बी ऑप्शन है 1923, सी ऑप्शन है 1921 और डी ऑप्शन है 1920। इसका आंसर हो जाएगा डी 1920। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ए ऑप्शन है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, बी ऑप्शन है प्रांतीय विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, सी ऑप्शन है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित और डी ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। इसका आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। ए ऑप्शन है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, बी ऑप्शन है लोगों को मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, सी ऑप्शन है राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग और डी ऑप्शन है मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उन्हें अपदस्थ कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1930, यह भी गलत है। सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1951, ये ऑप्शन भी गलत है। और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, डी ऑप्शन भी गलत है। इसमें चारों ऑप्शन गलत है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना है, इसलिए आंसर इसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है अल्लादी कृष्णा स्वामी, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है गोपालाचारी अयंगर। इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1861। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया, प्रस्तावित किया? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और डी ऑप्शन है एम एन रॉय। सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? ए ऑप्शन है 1909, बी ऑप्शन है 1919, सी ऑप्शन है 1935 और डी ऑप्शन है 1947। केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था और राज्यों में 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था और 1935 के अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और 1935 में ही केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ए ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, बी ऑप्शन है सरकार, सी ऑप्शन है भारत के लोग और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा सी, भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से ही शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधुत्व का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है भाईचारे की भावना, बी ऑप्शन है पिता तुल्य व्यवहार, सी ऑप्शन है
एकता एवं अखंडता, और डी ऑप्शन है आर्थिक न्याय का निरसन। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा किया गया। ए ऑप्शन है योजना आयोग, बी ऑप्शन है विधानसभा, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, और डी ऑप्शन है कार्यकारी समिति। यह क्वेश्चन पीछे भी किया जा चुका है। आंसर हो जाएगा बी, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाग है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 22 भाग, सी ऑप्शन है 18 भाग, और डी ऑप्शन है 25 भाग। भारतीय संविधान में 25 भाग है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन है एम ए जिन्ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, और डी ऑप्शन है जीवी मावलंकर। संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी ऑप्शन है सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद के द्वारा किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। भाग 7, भाग 8, भाग 11 और भाग 9 का ए। इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 9 का ए। भाग 9 में पंचायतों की व्यवस्था की गई है, और भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब चलते हैं हिस्ट्री की क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयुक्त भाषा थी। ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है ब्राह्मी, और डी ऑप्शन है खरोष्टी। इसका आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ए ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, बी ऑप्शन है शिलालेखों का अध्ययन, सी ऑप्शन है महाकाव्यों का अध्ययन, और डी ऑप्शन है भूगोल का अध्ययन। पुरालेख विद्या जो है वह
शिलालेखों का अध्ययन को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व हमें, यहाँ पे पूर्व है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ए ऑप्शन है पत्थर के बने अस्त्र, बी ऑप्शन है पत्थर के बने औजार और उपकरण, सी ऑप्शन है बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां या कब्रें, और डी ऑप्शन है पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। महापाषाण संस्कृति का संबंध बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियों से। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। ए ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है आयरन और डी ऑप्शन है सिल्वर। इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉपर। मानव के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कॉपर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। हड़प्पा सभ्यता में, बी ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, सी ऑप्शन है बुद्ध के काल में और डी ऑप्शन है मौर्यों के काल में। धातु के बने सिक्के सबसे पहले जो प्राप्त हुए हैं वह बुद्ध काल के प्राप्त हुए। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। ए ऑप्शन है उचित समतावादी, बी ऑप्शन है दास श्रमिक आधारित, सी ऑप्शन है वर्ण आधारित और डी ऑप्शन है जाति आधारित। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ए ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी, सी ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और डी ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन है सिंध। इसका आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई है और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में हुई है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है। ए ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, बी ऑप्शन है मुद्राएं, सी ऑप्शन है नौवे और डी ऑप्शन है मकाने। इसका आंसर हो जाएगा बी, मुद्राएं। सिंधु घाटी की खुदाई में जो मुद्राएं मिली है वह तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ए ऑप्शन है 1935, बी ऑप्शन है 1942, सी ऑप्शन है 1901 और डी ऑप्शन है 1922। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है और हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी। ये किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा। इसीलिए आंसर होना चाहिए 1921, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो 1922 भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। ए ऑप्शन है नालियां और कुएं, ये मिला था। बी ऑप्शन है दुर्ग भी
हड़प्पा स्थलों की खुदाई में मिला है। धान्यागार, ये भी हड़प्पा स्थलों की खुदाई से मिला है। शिखर सहित मंदिर, ये नहीं मिला है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। शिखर सहित मंदिर का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है हड़प्पा और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। डॉकयार्ड जो है वह लोथल से मिला है, आंसर हो जाएगा सी। लोथल जो है गोदीवारा था या डॉकयार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? ए ऑप्शन है पशुपति, इंद्र और देवी माता, बी ऑप्शन है पत्थर, पेड़, पशु, सी ऑप्शन है विष्णु और लक्ष्मी, डी ऑप्शन है शिव और शक्ति। इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्थर, पेड़ और पशु। पशुपति की पूजा सिंधु घाटी में होता था, इंद्र का वैदिक काल में होता था और देवी माता की पूजा जो है इसका प्रारंभ हुआ आपको गुप्तोत्तर काल से। पत्थर, पेड़, पशु सिंधु काल में इन सभी की पूजा होती थी और आज भी पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ए ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन है चन्हुदरो। इसका आंसर हो जाएगा डी, चन्हुदरो। चन्हुदरो से दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से दुर्ग के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है भैंस, बी ऑप्शन है भेड़, सी ऑप्शन है गाय और डी ऑप्शन है सुअर। इसका आंसर हो जाएगा सी, गाय। गाय के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्यतः विशेषता थी? ए ऑप्शन है प्रकृति के बलों की पूजा, बिल्कुल सही है। व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रकृति के बलों की पूजा होती थी, व्यवस्थित शहरी जीवन इसकी भी होती थी, पशुचारण खेती नहीं था और जाति समाज नहीं था। लेकिन इस दोनों में से यदि उपयुक्त आंसर चुनना पड़े तो सिंधु घाटी की मुख्य विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन था, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ए ऑप्शन है सिंधु घाटी, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया, सी ऑप्शन है मिस्री और डी ऑप्शन है फारसी। लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो एक डॉकयार्ड था, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी? ए ऑप्शन है आर्य सभ्यता के साथ, बी ऑप्शन है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और डी ऑप्शन है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपको सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज थी। और इसी के आधार पे यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा होती थी, जबकि देवी माता की व्यापक पूजा गुप्तोत्तर काल से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे? ए ऑप्शन है पक्की ईंटों से, बी ऑप्शन है पत्थर से, सी ऑप्शन है लकड़ी से और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से। इसका आंसर हो जाएगा ए, पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से अपना मकान बनाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए ऑप्शन है विशाल स्नानागार, बी ऑप्शन है धन्यागार, सी ऑप्शन है स्तंभ हॉल और डी ऑप्शन है 2 मंजिला मकान। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है धन्यागार था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ए ऑप्शन है नगर सभ्यता, बी ऑप्शन है कृषक सभ्यता, सी ऑप्शन है मध्यपाषाण सभ्यता और डी ऑप्शन है पुरापाषाण सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा ए नगर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? ए ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है रोपड़ और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। आंसर हो जाएगा बी लोथल। ट्वेंटी 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन है आर डी बनर्जी, सी ऑप्शन है ए कनिंघम और डी ऑप्शन है दयाराम साहनी। इसका आंसर हो जाएगा डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इनके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, हड़प्पा की खुदाई की गई थी। कब? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ए ऑप्शन है टेराकोटा, बी ऑप्शन है कांसा, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है लोहा। हड़प्पा काल की मुद्राओं में टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? ए ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, बी ऑप्शन है कनिंघम, सी ऑप्शन है एम व्हीलर और डी ऑप्शन है पी एस वत्स। इसका आंसर हो जाएगा डी पी एस वत्स। इनका संबंध हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से नहीं था, बाकी चार्ल्स मैसन, कनिंघम और एम व्हीलर इन तीनों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ए ऑप्शन है कांस्य युग, बी ऑप्शन है नवपाषाण युग, सी ऑप्शन है पुरापाषाण युग और डी ऑप्शन है लौह युग। इसका आंसर हो जाएगा ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ए ऑप्शन है मुद्राएं, बी ऑप्शन है कांसे के औजार, सी ऑप्शन है कपास और डी ऑप्शन है जौ। इसका आंसर हो जाएगा सी कपास। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर खानाबदोश थे और जनजातीय थे। इसका आंसर हो जाएगा बी शहरी। हड़प्पा जो है एक शहरी सभ्यता थी और वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए ऑप्शन है व्यापार, बी ऑप्शन है पशुपालन, सी ऑप्शन है शिकार और डी ऑप्शन है कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है यमुना और डी ऑप्शन है सिंधु। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। आंसर हो जाएगा बी। और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है दुष्ट आत्माओं का शहर, बी ऑप्शन है पशुपति का आहार, सी ऑप्शन है शिव की भूमि और डी ऑप्शन है मृतकों का टीला। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ए ऑप्शन है लड़काना, बी ऑप्शन है मोंटगोमरी,
सी ऑप्शन है सिंध और डी ऑप्शन है उधमपुर। इसका आंसर हो जाएगा ए लरकाना। लरकाना कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है बनावली, सी ऑप्शन है दैमाबाद और डी ऑप्शन है कालीबंगा। इसका आंसर हो जाएगा सी दैमाबाद। हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा दैमाबाद से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्य के बारे में पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है मृदभांड या पोटरी, बी ऑप्शन है आभूषण, सी ऑप्शन है बढ़ईगिरी और डी ऑप्शन है लुहार या लुहारगिरी। इसका आंसर हो जाएगा डी लुहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद और डी ऑप्शन है सामवेद। प्राचीन वैदिक युग सभ्यता के बारे में सूचना ऋग्वेद से मिलती है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? ए ऑप्शन है काशी, बी ऑप्शन है मिथिला, सी ऑप्शन है उज्जैनी और डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा बी मिथिला। कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर मिथिला में था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिए गए? ए ऑप्शन है उपनिषद मुंडकोपनिषद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है ऋग्वेद और डी ऑप्शन है रामायण। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ है? ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है बुद्धिमता, सी ऑप्शन है कुशलता और डी ऑप्शन है शक्ति। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों को माना जाता है? ए ऑप्शन है स्मृति, बी ऑप्शन है श्रुति, सी ऑप्शन है ज्ञान और डी ऑप्शन है शिक्षा। वेदों को श्रुति माना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ए ऑप्शन है श्रमिक गतिहीनता, बी ऑप्शन है श्रम की गरिमा को मान्यता देने, सी ऑप्शन है आर्थिक उत्थान और डी ऑप्शन है व्यावसायिक श्रम विभाजन। वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है तांबा। वैदिक लोगों के द्वारा तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और यहीं पे क्वेश्चन रहता कि लोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तब हो जाएगा वैदिक लोग। लेकिन वैदिक लोगों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन है यजमान, बी ऑप्शन है श्रमण, सी ऑप्शन है अथर्वन और डी ऑप्शन है श्रेष्ठिन। इसका आंसर हो जाएगा बी श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद की संहिता में, बी ऑप्शन है यजुर्वेद की संहिता में, सी ऑप्शन है सामवेद की संहिता में और डी ऑप्शन है
अथर्ववेद की संहिता में। इसका आंसर हो जाएगा सी, सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है जौ, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल और डी ऑप्शन है तंबाकू। आंसर हो जाएगा डी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू जो है पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी क्या करते थे? बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है वे कई झुंडों में भारतवर्ष में आए। सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। डी बिल्कुल गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। वे नगरों में नहीं बल्कि गांवों में निवास करते थे। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ए ऑप्शन है बलि, बी ऑप्शन है बीदत, सी ऑप्शन है वर्मन और डी ऑप्शन है कर। राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे बलि कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। ए ऑप्शन है जौ और चावल, बी ऑप्शन है दूध और इसके उत्पाद, सी ऑप्शन है चावल और दालें और सी ऑप्शन है सब्जियां और फल। आंसर हो जाएगा बी, दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य अनार्यों के बीच अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि? आर्य जो है अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे। सी ऑप्शन है वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे और डी ऑप्शन है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आंसर हो जाएगा डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसीलिए अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे थे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ए ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बी ऑप्शन है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। सी ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ और डी ऑप्शन है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।